मुलाकात कर रहे हैं लाइव। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं जो 5 से 7 मिनट में हम लोगों को बड़ी गहरी और गंभीर बातों को सिखाते और बताते और मार्गदर्शन करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज का विषय है प्रतिशोध, यानी कि बदला ना लेना। और जैसा कि मत्ती के सुसमाचार में 5वीं अध्याय 38, 39 और 40वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी है कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी लेने दे। जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन के अंदर में विशेष करके जो मनुष्यों के अंदर में बदले की भावना होती है, उस बदले की भावना से वो आज़ाद करना चाहता है। क्योंकि उसके पवित्र वचन में, चाहे वो उसने भजनकार के ऊपर में प्रकट किया है या फिर रोमियो के पत्र में पौलुस के माध्यम से पवित्र आत्मा ने प्रकट किया कि बदला ना लेना, बदला लेना मेरा काम है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, क्योंकि जो हम विश्वासियों पर उंगली उठाता है, उनके खिलाफ में बोलता है, परमेश्वर ने प्रकट कर दिया है कि जो मेरे अभिषिक्तों को छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। यानी कि सीधे वो परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से दुश्मनी मोल लेता है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनके अंदर की जो बदला लेने की जो भावना होती है, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि उस बदला लेने की भावना से आप आज़ाद रहें, आप मुक्त रहें, आप स्वतंत्र रहें। क्योंकि वचन में लिखा है, जैसा तुम अपने लिए चाहते हो दूसरों के साथ तुम वैसा ही व्यवहार करो। यानी कि जब बदला लेने की भावना हमारे मन पर होगी तो परमेश्वर के खिलाफ में हमने जितने भी पाप और अपराध किए हैं, फिर वहाँ पर भी हमको न्याय चुकाना होगा। जब हमें वहाँ से क्षमा कर दिया गया है, तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम भी अपने बैरियों को और अपने सताने वालों को हम क्षमा करें। यदि कोई एक गाल पे तमाचा मारता है तो दूसरा भी उसके आगे करना है, परंतु आगे वो जोड़ता है कि बदला लेना मेरा काम है। इसका मतलब है हमें दूसरे गाल को आगे करना है। वो जो कुछ करना चाहता है उसे करने दे, परंतु न्याय तो अब परमेश्वर के हाथों में है। परंतु परमेश्वर का वचन कहता क्या है? उसका पवित्र वचन कहता है, तेरा बैरी यदि भूखा है तो उसे खिला, प्यासा है तो उसे पिला। एक समय ऐसा हो गया, स्तिफनुस प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रचार कर रहा था, और प्रचार करते करते साउल ने उसको मार डालना चाहा। यहाँ तक कि जितने लोगों ने उसको घेराव किया था, सबकी साउल की सहमति थी कि स्तिफनुस को मार डाला जाए। उन्होंने स्तिफनुस को घेर लिया। साउल के लोगों ने उस पर पथराव किए और इतना पथराव करते रहे जब तक वो मर ना जाए। परंतु अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले की यदि उसकी हम प्रार्थना देखें, जब वो स्वर्ग खुला हुआ और प्रभु यीशु मसीह को पिता के दाहिने खड़ा हुआ देख रहा है, वो कहता है, मेरी आत्मा को ग्रहण कर, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। ये विनती वो प्रभु यीशु मसीह से कर रहा था। पर दूसरी विनती प्रभु यीशु मसीह से कर रहा था कि ये पाप इन पर मत लगा। और जानते हैं, ये पाप साउल पर लगाया नहीं गया जो बाद में पौलुस बना, पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को पौलुस पर प्रकट किया। अंधा हो गया, हनन्याह के हाथ रखने से वो देखने लग गया। अब यीशु मसीह हनन्याह से क्या कहते हैं कि मैं उसको बताऊंगा कि मेरे लिए कितना दुख उठाना पड़ता है। जानते हैं, अब सांसारिक दुख तो नहीं था, परंतु यीशु मसीह का दुख उसके ऊपर में था। क्यों? क्योंकि स्तिफनुस ने उसको क्षमा किया। स्तिफनुस ने मन से उसको क्षमा किया था, उसके लिए विनती की थी, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी उसको क्षमा किया और उसको धर्मी बनाया, अपने राज्य के लिए ग्रहण किया। अब वो प्रभु यीशु मसीह के विषय में लोगों को सुसमाचार का प्रचार कर रहा था। वो महान प्रचारक बना। परंतु अब जानते हैं क्या? 3 बार उसने कोड़े खाए, 3 बार उसने बेते। और मालूम है, जब कैद खाने में बंद था तब उसके पैरों को काट पर कीलों से ठोक दिया गया था, हाथ और पैरों में बेड़ियाँ। कितनी दुख और तकलीफ का उसको सामना करना पड़ा था।
परंतु यदि स्तिफनुस ने उसको क्षमा नहीं किया होता तो वो अनंत जीवन का भागीदार नहीं, क्योंकि साउल या पौलुस जो था बाद में वो अपने पापों में बंधा रहता, वो आज़ाद नहीं हो पाता और यीशु मसीह के किसी काम भी वो नहीं आ सकता। पर स्तिफनुस ने उसको उस पाप से आज़ाद किया। प्रभु यीशु मसीह से विनती की, ये पाप इन पर मत लगा, और जिसके चलते उस पाप से वो आज़ाद कर दिए गए। अब अनंत जीवन के लिए उनको जीवन मिल गया है। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात, यीशु मसीह के लिए दुख वो उठा रहा है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह जानते हैं किस मनुष्य के साथ में कैसा व्यवहार करना है, और इसलिए वो आज क्या चाहते हैं कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत। परंतु तुमसे कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। यदि कोई तुझ पर नालिश करके, यानी कि तुझ पर इल्ज़ाम लगा के तेरा कुर्ता लेना चाहे, तो उसे अपनी चादर भी लेने दे। हालेलुया। जैसा मनुष्य आपसे व्यवहार करना चाहते हैं उसी तरह का व्यवहार ना करें, परंतु सहानुभूति रखें, दया से भरे रहें, कृपा से भरे रहें, क्षमा करने वाले मन को प्राप्त करें। और यही प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि आप किसी बंधन में ना रहें, आप स्वतंत्र रहें और दूसरों को भी स्वतंत्र करें, क्योंकि आप स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किए गए हैं और एक स्वतंत्र जीवन को जी सके। मानसिक रूप से किसी डर और भय का जीवन ना जिए, एक आज़ादी का जीवन जिए। यही प्रभु यीशु मसीह आज के दिन आप सबों को आशीषित करना चाहते हैं। आइए हम सभी मिल के प्रार्थना करें। मेरे पवित्र प्रभु यीशु मसीह, दया कीजिए प्रभु जी हर एक सुनने वाले पर, जितने सुन रहे हैं और इस वचन को ग्रहण किए हैं प्रभु जी। इस वचन के अनुसार प्रभु जी, बीते समय में जो भी इनसे गुनाह हो गया, बदले की जो भावना थी, प्रतिशोध की जो भावना थी प्रभु जी, जिसके चलते इनका जीवन जो श्रापित हो गया, इनके साथ भी बदला लिया गया, इन्हें भी तुच्छ जाना गया, इन्हें भी गिराया गया है। अब आज हम आपसे आज़ादी की मांग करते हैं प्रभु जी। इन्हें डर भय से आज़ाद कर दो प्रभु जी। प्रभु जी इन्हें स्वतंत्र करो प्रभु जी, और आज से हर एक सुनने वाला प्रभु जी आपके अनुग्रह से स्वतंत्र बना रहे, परंतु शांति का जीवन जी सके प्रभु जी। और जिन्हें ये क्षमा करते हैं, जिन्हें ये आज़ाद करते हैं, उनके जीवन पर अपने आप को प्रकट भी करो प्रभु जी। ये प्रार्थना, ये दुआ प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थी नाम पर करते हैं। आमीन।